वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 12 के लिए हमने आज आपके कंपलसरी इंग्लिश का शानदार मॉडल पेपर सैंपल पेपर प्रिपेयर किया है और आपको ताकि इससे पूरा अंदाज़ा लगेगा कि आपके क्वेश्चंस किस तरह के आने जा रहे हैं, पेपर का पैटर्न क्या इस बार होने जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से कितने वर्ड लिमिट में और कितने मार्क्स के आपके आने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके जो टाइम दिया हुआ है वो 3.15 आवर्स यानी 3 घंटे 15 मिनट से हैं और मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम अंक आपके 80 हैं। 20 मार्क्स आपके स्कूल से सेशनल के भेजे जाएंगे। आइए देखते हैं कैसा रहेगा पेपर। आप लोगों को स्क्रीन पर पूरा पेपर नजर आएगा, हर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे सब नजर आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, आपके दो क्वेश्चन जो शुरुआत में आएंगे काफी लेंथ काफी बड़े आपके अनसीन पैसेज आएंगे दो, यानी दोनों पैसेजेस की वर्ड लिमिट आपके लगभग 700 to 900 वर्ड्स दी हुई है, यानी एक पैसेज आपके लगभग 400 और एक पैसेज लगभग 500 वर्ड लिमिट का आएगा। काफी लेंथी पैसेज आएंगे दोनों और इन दोनों पैसेजेस में मैं आपको समझा देता हूं। जो पैसेज 1 रहेगा आपके 9 मार्क्स का रहेगा, इसमें आपको 6+3 यानी टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 6 क्वेश्चन तो आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन जो आपके वहां पर दिए हुए यानी कि पैसेज में से जो हम लिखते हैं, जैसे हम आपको पता है संबंधित क्वेश्चन के आसपास जाकर हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस। लेकिन 3 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी टेस्टिंग के रहेंगे, यानी कि उसमें आपके सिमिलर वर्ड्स और सिनोनिम्स जिन्हें हम बोलते हैं अपोजिट्स और वन वर्ड, ऐसे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो 3 तो ये आपके रहेंगे और 6 यानी कि ये जो 3 अंक है ये आपके लिए काफ़ी टफ रहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें अनसीन पैसेज की। 9 मार्क्स का पैसेज 1 और पैसेज 2 आपके लिए कुछ इजी है, इसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो रहेंगे आपके MCQ यानी मल्टीपल आपके चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ABCD वाले ऑप्शंस वाले, यानी कि इसमें आपके 6 मार्क्स आने की फुल संभावना है। लेकिन यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने अनसीन पैसेज का शानदार वीडियो बनाया हुआ है, कैसे इन मीनिंग्स को सर्च किया जाता है वो भी उसमें बताया गया है। प्लीज़ आप अनसीन पैसेज बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा जरूर सर्च करें। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें आपके दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, आर्गूमेंट्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई टू द इन्विटेशन, यानी कि एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, ये आपके दिया हुआ है और ये आपके 4 मार्क्स का आएगा, यानी कि आपको ऑप्शन मिलेगा। इन 4 में से कोई से भी 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक आपको करके आना है। लगभग 80 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट रहेगी और 4 मार्क्स का ये रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके रिपोर्ट राइटिंग ऑन एन इवेंट, किसी घटना पर, किसी भी फंक्शन पर, घटना पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। लगभग आपको 100 वर्ड्स में लिखनी है और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, या तो एक रिपोर्ट और अथवा में भी रिपोर्ट और नहीं तो ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, यानी कि एक पैसेज दे दिया जाता है आपको, जैसे हम पैसेज कर रहे हैं ऐसे पैसेज दे दिया जाता है और उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है, इंग्लिश की हिंदी बना के लिख कर आनी है। और कई बच्चों को क्या होता है इसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उन्हें मीनिंग्स ग्रामर का पता नहीं होता है। तो ज़्यादा बेटर है रिपोर्ट राइटिंग के हमने कई सारे कॉमन वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन्हें अच्छे से तैयार करें। रिपोर्ट राइटिंग बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करें। 1000 की एक हमने इस टॉपिक के नाम से बनाया हुआ है रिपोर्ट राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 लेटर राइटिंग, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है। 6 मार्क्स दिए हुए हैं लेटर राइटिंग को, यानी कि लेटर राइटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग पार्ट का। अब लेटर राइटिंग में आपके बिजनेस, ऑफिशियल, लेटर टू द एडिटर और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, इनमें से कोई सा भी आपके 2 लेटर दिए जाएंगे। जैसे बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर में आपके ज़्यादातर आपको पता होगा इंक्वायरी करने के लिए, या कोई चीज़ आपके डिफेक्टिव आ गई तो उसकी कंप्लेन करने के लिए, और इसके अलावा कोटेशन भेजने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, डिमांड
देने के लिए इस प्रकार के बिजनेस लेटर होते हैं। ऑफिशियल में आप समझ गए होंगे, कोई भी अथॉरिटी है, चाहे प्रिंसिपल भी है या बोर्ड के सेक्रेटरी को है या कलेक्टर को है, कोई भी अथॉरिटी है उसको, और एडिटर तो न्यूज़पेपर का, मैगजीन का, और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब आप जानते हो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें हम हमारा रिज्यूम, CV या बायोडेटा साथ में इंक्लूड करते हैं। तो ये जरूर से तैयार करें। इन सब के मैंने एप्लीकेशन फॉर अ जॉब का भी शानदार एक कॉमन वीडियो बनाया हुआ है, भले 1000 आ जाए। आप एप्लीकेशन फॉर अ जॉब बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करें, एक याद करना है। ऐसे इन सब के भी मैंने एक कॉमन बनाए हुए हैं, बस आपको सब्जेक्ट चेंज करना है और शानदार आप बनाकर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 6 क्लोजेज का दिया हुआ है, जो आपके 2 अंक का आएगा, यानी कि आपको ब्रैकेट में दे दिया जाएगा और उसको आपको फिल करना है, दोबारा लिखना है, रीराइट उसको यूज करके। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। अब इसमें आपके जो बचे, जो आपके 3 टॉपिक, टोटल ग्रामर के आपके 4 टॉपिक दिए हुए हैं, क्लोजेज, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशन, 8 अंक, यानी कि टोटल आपके ग्रामर के 8 क्वेश्चन आएंगे, एक अंक का एक। और इसमें आपके ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ब्रैकेट में आपके दे दिए जाएंगे और वहां से उठाकर आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर इनको लगाना है। ज़्यादा कुछ टिपिकल टफ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। और इन सब के भी वीडियोस बस आपको जो भी टॉपिक है, क्लोजेज है, सिंथेसिस से, फ्रेजल वर्ब से, प्रीपोजिशन से, उनके टॉपिक का नाम बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करें। शानदार ट्रिक्स बनाई हुई है हर ग्रामर के टॉपिक की भी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 8 में, सीन पैसेज फ्रॉम फ्लेमिंगो बुक, यानी कि आपके एक सीन पैसेज भी आएगा। और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि पढ़े हुए टेक्स्ट में से आपके क्वेश्चंस आने जा रहे हैं। 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके टोटल, और ये जो 6 क्वेश्चंस आएंगे ये आपके आएंगे 6 1 into 1, यानी 6 क्वेश्चंस, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, यानी 6 अंक के। अब 4+2 क्यों लिखा हुआ है? 4 तो वही जो मैंने आपको बताया था, जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बताए थे, यानी कि उसमें से, पैसेज में से, और 2 पैसेज में से आएंगे ये 2 भी, लेकिन ये वोकेबुलरी टेस्टिंग वाले रहेंगे, यानी वो अपोजिट वाले, सिंथेसिस वाले, सॉरी सिमिलर वर्ड वाले, और इसी प्रकार से 1 वर्ड वाले। तो ये आपके ये 2 अंक थोड़े टिपिकल हैं, लेकिन अगर हम इसकी वर्ड लिमिट इतनी नहीं है, लगभग आपके 100 वर्ड्स का आएगा, तो इसमें आराम से हम सर्च करके लिख कर आ सकते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है, टेक्स्ट बुक को डीपली पढ़े। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 out of 2, 80 वर्ड्स का है, यानी कि फ्लेमिंगो बुक से आपके एक क्वेश्चन बड़ा वाला आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। 2 दिए जाएंगे, OR लग के आएगा ऑप्शन में। एक आपको करना है, एक अटेम्प्ट करना है, 2 आएंगे, और वो रहेगा एक 4 अंक का, यानी कि एक अटेम्प्ट करके आना है। विशेष ध्यान दें फ्लेमिंगो बुक से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 and 11, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये भी फ्लेमिंगो से ही आने जा रहे हैं। आपकी 2 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनकी वर्ड लिमिट आपके 20 से 25 शब्द रहेगी, यानी 2-3 लाइन में आपको ये उत्तर लिखकर आना है। और ये 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे, हर क्वेश्चन का आपके 2 अंक का रहेगा, यानी 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो टोटल आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि 3 दे दिए और 2 करने, यानी आपको 2 दिए जाएंगे और 2 ही आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके 10 और 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब आपके आगे पोएट्री पार्ट, यानी फ्लेमिंगो बुक का काव्य वाला पार्ट आ गया, कविता वाला। अब इसमें आपको पता है आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, यानी कि आपके जो पोएम्स दी हुई है उनमें से आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, 4 लाइन 3 लाइन दे दी जाएगी, 2-4 लाइन, और आपसे कहा जाता है प्रस्तुत पंक्तियां जो एक्सट्रैक्ट है, जो उद्धरण है, कहाँ से ली गई है, इनकी व्याख्या कीजिए सप्रसंग, यानी साथ में आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है। और ये आपको 2 दिए जाएंगे
और आपको 1 अटेम्प्ट करके आना है। वर्ड लिमिट रहेगी 80 वर्ड्स, यानी कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन मिलाकर आपको कम से कम 8-10 लाइन या 7-8 लाइन तो कम से कम लिख के आनी है। और यहाँ पर विशेष ध्यान दें, ये बहुत ज़्यादा अंक दिए हुए हैं, 6 अंक दिए हुए हैं, 6 मार्क्स का है, यानी कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 6 मार्क्स का हो आपके बुक्स में से, सब 4 के हैं, लेकिन ये अकेला ही 6 मार्क्स का है। बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो विशेष तैयार करें। अगर अलग अलग याद नहीं होती हैं तो मैंने प्रत्येक पोएम की एक कॉमन एक्सप्लेनेशन तैयार की हुई है। प्लीज ये 6 अंक आपके निश्चित रूप से बच्चे के आना चाहिए। ये 13 अंक चाहिए पास होने के लिए और पेशेज देंगे, लेकिन 6 अंक आप ये आराम से लिख के आओगे। इसलिए कॉमन एक्सप्लेनेशन बनाई हुई है। आप बस पोएम का नाम बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करें, कॉमन बनाई हुई है। अगर अलग अलग याद नहीं भी होती है तब भी फुल मार्क्स लेकर आएंगे। और साथ ही एक और फायदा होगा, इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी उस कॉमन एक्सप्लेनेशन से आंसर्स बन रहे हैं, आप जाकर जरूर चेक करें। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसी पोएट्री सेक्शन में आपकी क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री, यानी कविता में से भी आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। 80 वर्ड्स का आपको लिख कर आना है। पोएट्री में से 80 वर्ड्स का आपको क्वेश्चन का आंसर लिख कर आना है। 1 आउट ऑफ 2, यानी इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 2 दिए जाएंगे, एक आपको अटेम्प्ट करना है और 4 मार्क्स का ये रहेगा। विशेष ध्यान दें, पोएट्री में से भी 80 शब्दों का आपको आंसर लिख कर आना है, यानी छोटे छोटे आंसर से काम नहीं चलेगा। इसमें भी 8-10 लाइन का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा प्रत्येक पोएम में से। और इसके लिए हमारे कॉमन वाले और ट्रिक वाले जो हमने बनाए हुए हैं वीडियो, जो आपके बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ये भी पोएट्री में से हैं। अब यहाँ पर आपके क्या होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि पोएट्री में से आप देखिए कितने मार्क्स की आपकी पोएट्री दी हुई है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे लेकिन ऑप्शन नहीं मिलेंगे, यानी 2 × 2 = 4, यानी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं पोएट्री में से। और इनकी वर्ड लिमिट 20 से 25 शब्द, यानी 2-3 लाइन में आपको लिख कर आना है और ये आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अब आ गए हम विस्तास, यानी आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, बुक 2 आपकी क्लास 12th की। तो यहाँ पर आपकी शुरुआत हो रही है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम विस्तास। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 80 वर्ड्स का, यानी कि वही 8 लाइन 10 लाइन का आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, यानी एक अथवा में मिलेगा, एक आपको करके आना है। 1 × 4 = 4, यानी एक क्वेश्चन करना है, 4 अंक का रहेगा। विस्तास बुक से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम विस्तास, यानी 2 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे विस्तास से, यानी बुक 2 से। इनकी भी वर्ड लिमिट शॉर्ट आंसर टाइप की 20 से 25 शब्द रहेगी, यानी वही 2-3 लाइन। और आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी 2 दिए जाएंगे, 2 ही आपको अटेम्प्ट करने, यानी कंपलसरी ये 2 दिए जाएंगे, 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि आपके एक तो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप हो गया और 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप हो गया। 8 अंक की तो ये हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके इसमें से जो विस्तास बुक है, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 19 to 24, यानी कि कुल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम विस्तास से मिलेंगे। यानी आपको यहाँ पर जो ABCD वाले हैं, जो हमारे एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पेसेज में आ रहे हैं, अनसीन पेसेज में, उसके बाद में सीधा आपके लास्ट जो पार्ट है विस्तास बुक का, उसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। यहाँ पर आपको डीप स्टडी की जरूरत है, क्योंकि MCQs उन चीज़ों का पूछा जाता है कि जैसे कोई संख्या है, वो कितनी संख्या थी, वहाँ कितने लोग थे, ईयर पूछ लिया जाता है, दिन पूछ लिया जाता है। और इस प्रकार से आपके विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम चैप्टर को जैसे वीडियोज आ रहे हैं, डिटेल्ड स्टडी वाले आ रहे हैं आपके कंटिन्यू, प्लीज़ जो हिंदी ट्रांसलेशन वाले वीडियोज आ रहे हैं उन्हें ज़रूर से आप, भले ही
आप उसको लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, लेकिन कम से कम उसकी स्टोरी को जैसे जैसे आ रहे हैं ज़रूर सुने। डीप स्टडी बहुत ज़रूरी है। जो ट्रांसलेशन के वीडियोज आ रहे हैं पूरा टेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से इनके आंसर्स बनाकर आ पाएंगे। तो ये 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल आपके इस बार 24 क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में संभावित हैं, 80 मार्क्स का आएगा। और बीच में भी हम आपके लिए कंटिन्यू इनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी अवेलेबल होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए तैयारी हम कंटिन्यू एग्जाम तक करवाते रहेंगे। प्लीज़ आप न्यू क्लास 12th प्लेलिस्ट विजिट करें, राइटिंग पार्ट या फिर इसके अलावा टॉपिक का नाम लिखें और बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करें। कंटिन्यू हम आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं, आपके चैप्टर्स की, ग्रामर की, राइटिंग पार्ट्स की। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।